एनडीए पर आरोप लगा, पूरे फंसे लालू यादव। एक और भ्रष्टाचार की खुली फाइल। लालू यादव ने एनडीए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल कर वो खुद ही फंस गए और एक और फाइल खुल गई जिसमें लालू बुरे फंसेंगे। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही लालू को उनके किए उन कर्मों की सजा मिल सकती है जिसमें भ्रष्टाचार शामिल है, और ऐसा हुआ तो तेजस्वी के सीएम बनने के सपनों पर भी बट्टा लग सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार की विदाई तय है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी तैयारियों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार से डबल इंजन सरकार की विदाई तय है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 6 और 11 एनडीए 9-2-11। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि बिहार से एनडीए की विदाई तय है, कि पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा हो। वो अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सरकार पर कटाक्ष करते रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन लालू एक और ट्वीट कर ऐसे फंसे कि उनसे लोग ही सवाल पूछने लगे। दरअसल एक अन्य पोस्ट में पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है, जिसके बाद लालू को ही लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया और सोशल मीडिया पर लालू की क्लास लगा डाली। लोगों ने पूछा कि भ्रष्टाचार केस में लालू आरोपी हैं, जेल भी जा चुके हैं, फिर वो किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। किसी ने लिखा चारा कहां है, तो किसी ने लिखा 6 और 11 कौन खा गया चारा। किसी ने लिखा चचा तबीयत ठीक हो गई तो अपने स्थायी निवास जेल की ओर प्रस्थान करिए, यदि नहीं हुई तो इलाज कराइए, बकलोली मत करिए। किसी ने लिखा 6 और 11 चारा चोर को जनता ने जूता भिगो भिगो कर मारा। चलिए, तो जनता की बात है, लेकिन जब जनता ही लालू के भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया जाए। चारा घोटाला जिसमें लालू यादव दोषी पाए गए। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले लालू ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चारा घोटाला करके किया था। चारा घोटाले की शुरुआत छोटे छोटे मामले से हुई, इसके बाद ये 55 से ज्यादा मामलों तक पहुंच गया। ये मामला बिहार विभाजन से पहले 1992 से 1995 तक राज्य के सरकारी खजाने से गलत ढंग से 950 करोड़ रुपए निकालने का है। इस दौरान पशुपालन विभाग के अफसरों ने नेताओं की मदद से नकली बिल के जरिए चारा, दवा और कृत्रिम गर्भाधान उपकरण के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे निकाले। इनमें से 6 मामलों में लालू यादव को आरोपी बनाया गया। साथ ही बिहार के विभाजन के बाद इसमें से 5 मामले झारखंड में ट्रांसफर कर दिए गए थे। पहली बार ये मामला कब सामने आया? 1989 में जब राम सुंदर दास बिहार के सीएम थे, तभी से पशुपालन विभाग में इस तरह की हेराफेरी कर पैसे निकालने के आरोप लगने लगे थे। 1992 में तत्कालीन विजिलेंस इंस्पेक्टर विधुभूषण द्विवेदी ने पहली बार लालू और उनके पूर्ववर्ती जगन्नाथ मिश्रा के चारा घोटाले में शामिल होने की पहली रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल जी नारायण को सौंपी थी। इंस्पेक्टर विधु अब कई मामलों में गवाह भी हैं। दिसंबर 1995 में कैग की रिपोर्ट आने के बाद चारा घोटाले की बात लोगों के सामने आई। लालू कुछ महीने पहले ही बिहार के दूसरी बार सीएम बने थे। उनके पास उस दौरान पशुपालन विभाग था। लालू ने कैग रिपोर्ट जब पेश की, कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि पशुपालन विभाग से लालू के कार्यकाल के दौरान बिलों की धोखाधड़ी के जरिए सरकारी खजाने से लगभग 950 करोड़ रुपए निकाले गए। इसके बाद लालू ने सतर्कता विभाग की जांच के आदेश दिए और मामले को विधानसभा की लोक लेखा समिति को भी सौंपा गया। चारा घोटाले में कब जांच के आदेश दिए गए? 1996 में बीजेपी नेताओं सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और सरयू राय और असंतुष्ट जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी और कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में 5 पीआई दायर की गई थी। इन याचिकाओं को बाद में एक साथ कर दिया गया। मार्च 1996 में पटना हाईकोर्ट ने पीआईएल के आधार पर सीबीआई को इन अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया था।
24 जनवरी 1996 को चाईबासा, जो कि अब झारखंड में है, के खजाने से 37 करोड़ 7 लाख रुपए धोखाधड़ी के जरिए निकाले जाने के मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई। इसे पश्चिमी सिंहभूम के उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने दर्ज कराई थी। इसके बाद अन्य मामलों में भी पूरे बिहार के पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई। इस घोटाले के दौरान बिहार के 4 ट्रेजरी से फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए। वो थे दुमका, चाईबासा, डोरंडा और देवघर। 19 मार्च 1996 को सीबीआई ने राज्यपाल AR किदवाई से सीएम लालू यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। जून 1997 में सीबीआई ने लालू और 55 अन्य आरोपियों के खिलाफ चाईबासा मामले में जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत चार्जशीट को दायर किया। 25 जुलाई 1997 को एक कोर्ट ने इस मामले में लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद लालू ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। चारा घोटाले में पहली बार किस मामले में सजा सुनाई गई? लालू को पहली सजा चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 37 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाले जाने के मामले में हुई। इस मामले में पूर्व सीएम लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा और राजनेता जगदीप शर्मा, ध्रुव भगत इस मामले के आरोपियों में शामिल थे। 2012 में सीबीआई ने इस मामले में आरोप तय किए। इसके बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2013 में लालू समेत 45 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। 23 दिसंबर 2017 को सीबीआई कोर्ट ने लालू को दूसरे मामले में दोषी ठहराया। यह मामला देवघर ट्रेजरी से 80 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी का था। इस मामले में उन्हें 3.5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था। 24 जनवरी 2018 को लालू को तीसरे मामले में सजा हुई। यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से 33 करोड़ से ज्यादा रुपए फर्जी तरीके से निकालने का था। इस मामले में लालू को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। चौथा केस दुमका ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का निकालने का था। मार्च 2018 में इस मामले में लालू यादव को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। 15 फरवरी 2022 को सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव को दोषी करार दिया। ये डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 139 करोड़ से ज्यादा रुपए निकालने का आरोप लालू यादव पर है। अब तक किस मामले में लालू यादव बरी हुए हैं? लालू यादव अभी फिलहाल जिस मामले में बरी हुए हैं वो आय से अधिक संपत्ति से संबंधित है। 1998 में सीबीआई ने चारा घोटाले के संबंध में ही लालू यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। लालू की पत्नी राबड़ी देवी को मामले में सह अभियुक्त बनाया गया था। आयकर विभाग ने इस मामले में आरोप लगाया था कि लालू ने चारा घोटाले से व्यक्तिगत लाभ कमाया और 46 लाख रुपए जमा किए। 2000 में सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बाद राबड़ी को जमानत मिल गई थी, जबकि लालू 1 महीने तक पटना की बेऊर जेल में बंद थे। पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जिसे 20 से ज्यादा बार बढ़ाया गया। 18 दिसंबर 2006 को सीबीआई कोर्ट ने लालू और राबड़ी को इस मामले में बरी कर दिया था। इस मुकदमे के दौरान लालू के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत डेयरी फार्म था। लालू ने कहा कि उनके ससुर ने उनकी शादी में कुछ गायें दी थी। समय के साथ ये गायें बढ़ती गई, इससे उनका डेयरी बिजनेस चल निकला। क्या लालू को फिर से जेल जाना पड़ेगा? दिसंबर 2017 से लालू जेल में थे। मार्च 2018 में वो बिरसा मुंडा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद रिम्स में भर्ती कराए गए। हाई कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी घोटाले में उनकी शेष जेल अवधि को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही आधी सजा काट चुके थे। वहीं 2021 से वो जेल से बाहर है, लेकिन डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू के दोषी करार होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके वकील के अनुरोध पर उन्हें जेल से भेजकर रिम्स भेज दिया गया। 2017 में डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की लूट के मामले में उन्हें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा। कुल 53 मामलों में 500 से ज्यादा गवाहों और 50,000 दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई ने 200 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया। इस घोटाले में सिर्फ लालू यादव ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी दोषी पाए गए, लेकिन उन्हें जेल नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी। 2022 में स्वास्थ्य कारणों से लालू को जमानत मिली, लेकिन उनकी सियासी पारी पर इस घोटाले की छाया आज भी बरकरार है। यह घोटाला बिहार की सियासत में काला अध्याय बन गया। इसने न सिर्फ भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सत्ता की भूख किस तरह जनता के पैसे को लूटने का जरिया बन सकती है। लालू यादव के समर्थक इसे सियासी साजिश कहते हैं, तो विरोधी इसे जंगल राज का प्रतीक मानते हैं। इसलिए लालू जब भी भ्रष्टाचार का सवाल उठाते हैं तो वो खुद इसमें फंस जाते हैं और उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विभाग सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।